फ्लैशबैक। और अभी देवेंद्र फडणवीस जी के विषय में कांग्रेस की प्रवक्ता को दया आ रही थी। अच्छा, दया सचिन पायलट पे आनी चाहिए। जब अशोक गहलोत कहते हैं ये तो निकम्मा है, ये तो नकारा है, आग लगा दी, आग लगा दी। यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करा रहे हैं कुछ भी। तो इन्होंने कहा जनता को मूर्ख मत समझिए। हम जनता को मूर्ख नहीं समझते हैं, किसको मूर्ख समझना है हम जानते हैं। कौन मूर्ख है ये भी हम जानते हैं। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन, आई विल कम इन, आई विल कम इन है। पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध, सब डिबेट में कमिंग कमिंग, सरकार में गोइंग गोइंग, यहाँ कमिंग कमिंग। रुकिए, आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच होने वाली है। आपको पता है जब ये दोनों एक डिबेट में होते हैं तो डिबेट बहुत ही मजेदार और बहुत ही खास हो जाती है। आज से 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया था, जिसपे सुप्रिया श्रीनेत की पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत ही मजाक बनाया था। राष्ट्र एक बहुत सशक्त राज्य है, सही पकड़े हैं। ये पेज 3 की सरकार वहां नहीं चल सकती है। और मैं यहां आपको बता रहा हूं, वहां जो आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी दोनों बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आदित्य ठाकरे वॉज द राहुल गांधी ऑफ शिवसेना, और संजय राउत जो है, इन सब ने मिलकर जो खिचड़ी पकाई आज उनको भुगतना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल हकीकत बता, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है नहीं कि जनता को बस वो खत्म करें। नो नो, डोंट कम इन, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, डोंट कम इन। राज्य में सरकार में है नहीं, आई विल कम इन, आई विल कम इन, आई विल कम इन है। पहले कम टू द सरकार, पहले सरकार तो जीती है एक आध। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सब डिबेट में कमिंग, सरकार में गोइंग गोइंग, यहाँ कमिंग। रुकिए, शांति से सुनिए पहले मेरी बात, हल्ला गुल्ला मत मचाइए। ये जो अहंकारी नंबर 1 है ना, आपके कारण तो आधा वोट तो आपका कटता है। आप चुप रहिए। देखिए अंजना जी, पहले तो इन्होंने कहा जनता को मूर्ख मत समझिए। हम जनता को मूर्ख नहीं समझते हैं, किसको मूर्ख समझना है हम जानते हैं, और कौन मूर्ख है ये भी हम जानते हैं। और उस जनता कभी मूर्ख नहीं हो सकती। ये जो लोग मूर्ख हैं और जिनको लगता है कि वो सत्ता चला सकते हैं, जिनको लगता है वो डिक्टेशन कर सकते हैं, उनको भुगतना। अरे मैंने कहा कौन लोग मूर्ख है, तो इनको क्यों लगता है कि इन्हीं के नेता को कह रहा हूं? ये क्यों नाराज हो जा रही है? बीच में किसी ने नहीं बोला था सुप्रिया जी, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आप दूसरों के बीच में बोल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया कि शिंदे जी सीएम बनेंगे। ये है फर्क, ये है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क। ऐसा दृश्य कभी आप कांग्रेस पार्टी में सोच सकती हैं कि मुस्कुरा करके दिग्विजय सिंह जी कहेंगे कि कमलनाथ जी सीएम बन जाए, मुस्कुरा करके अशोक गहलोत कहेंगे कि सचिन पायलट सीएम बन जाए? ऐसा हो नहीं सकता है। और यहां पर इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये अहंकार की भाषा, आज इनका घमंड उखड़ा है, आज इनका घमंड टूटा है। और याद रखिए, घमंड तो रावण का भी टूटा था, कभी घमंड को महादेव पसंद नहीं करते। ठीक है संबित जी, ईडी का प्रताप है, अभी बता है भाई। बेचारे अब कांग्रेस वाले, इसमें भी वो राहुल गांधी का चल रहा है ना ईडी में, नेशनल हेराल्ड स्कीम में, तो बेचारे इसी का अभी गाना गा रहे हैं ईडी ईडी ईडी। अब बेचारे ये कांग्रेस वाले क्या करेंगे बताइए? मुफ्त का एटीएम कार्ड मिला था, छिन गया है एटीएम कार्ड। बात तो सही है। अब ये राहुल गांधी जो थाईलैंड बैंकॉक जाते थे, कम हो जाएगा एक आध ट्रिप, तो गुस्सा तो होंगे। अब मुझे तो समझ में नहीं आता है इतना जोर जोर से कैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं। अंजना जी, 40 सीट लेके आए थे, करी जाएगी तो मैं लगातार बीच में बोलूंगी। अंजना जी जरा इनके आवाज, लेकिन विदेशी दौरे का जिक्र करना कैसे अनपार्लियामेंट्री हो गया? यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक सेकेंड सुप्रिया जी, उनके विदेशी दौरे का जिक्र करना अनपार्लियामेंट्री कैसे हो गया? यू रियलाइज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से? अनपार्लियामेंट्री क्या है? ऐसा क्या करते हैं? विदेशी दौरे का जिक्र आप ही तो करती है प्रधानमंत्री का। यहाँ पर लोकतंत्र का चीरहरण करा रहे हैं। ठीक है, तो उनको जवाब देने दीजिए ना। वो सिर्फ उनके विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। अगर एक भी शब्द अनपार्लियामेंट्री होगा तो सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। सुप्रिया जी मैं रोकूंगी। अनपार्लियामेंट्री ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते रहेंगी। क्या विचार है शिवसेना के बारे में? ठीक है, सबको पता है। ठीक है, जवाब सुनिए सुप्रिया जी, अगर एक भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड होगा तो मैं बोलूंगी। बारे में वो शिवसेना डील करेगी। वो अंजना जी पहले तो अंजना जी देखिए, एक सभ्य डिबेट हो रहा है, ये इस प्रकार से हेडमास्टर की तरह बिहेव करना बंद किया जाए। अंजना जी क्यों, क्या हुई? मैंने 3-4 मिनट सुना, आप सभ्य डिबेट करने के लायक हैं। सुप्रिया जी प्लीज इसको पर्सनल मत बनाइए, प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। ये लड़ाई झगड़ा क्या है? शांति से अंजना जी आप देखिए टॉपिक पे। आई विल नॉट कीप क्वाइट। विदेशी दौरे का जिक्र कर रहे हैं। ये पूरा मैं जवाब लूंगी आपसे। सुप्रिया जी मेरा वादा है, मैं जवाब लूंगी, रुक जाइए सुप्रिया जी प्लीज, मैं जवाब लूंगी आपसे।
प्लीज मेरे लीडर के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। सुप्रिया ये जी, मेरा भी वादा है आपसे। प्लीज मेरे बोलने लीडर नहीं के खिलाफ देंगी, आप तो सब गजब सुप्रिया हो जी जाएगा। आपत्ति झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। खींच सुनने सीखने दीजिए, मैं नहीं सुनूंगी। सुप्रिया जी प्लीज, यू आर एन एंकर, आई एम नॉट। प्लीज अरे सुप्रिया मत सुनना है तो उठ के चले जाइए ना, यही काहे मैं कह बैठी रही हो? हूँ, यही सरकार मैं कह गिर रही गया है, हूँ। इनका ऐसा अहंकार नहीं है नहीं कि गिर आपने रहा है। मोदी और अमित शाह के खिलाफ कभी नहीं बोला है। मैंने आपको बोलने दिया है। लीव द डिबेट। प्लीज प्लीज सुप्रिया जी, इस प्लीज डिबेट पे मैंने क्या बोला? सुप्रिया जी, इस डिबेट पे मैंने क्या बोला? अरे आप बेकार अंजना की बातें जी, कर रही एक हैं, सेकंड, अंजना। चलिए चिल्लाए संबित जी को जा रहे दिखाई मेरे साथ। बदतमीजी सुप्रिया जी किसने शुरू प्लीज, करी? प्लीज आपत्तिजनक बातें संबित जी किसने को दिखाई कही? मेरे साथ। संबित जी बात पूरी कीजिए। आपत्तिजनक मैं बातें आपसे किसने कही? रिस्पॉन्स अंजना जी, लूंगी, मैं पहले कह आप रही बताइए हूँ। मुझे। दिस इज नॉट राइट। नहीं नहीं Women. संबित जी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए अंजना जी, सरकार क्यों गिरती है और कांग्रेस पार्टी की जो आज हालत है और शिवसेना की भी जो आज हालत हुई है, बंद करो, ये क्यों हुई है? उद्धव ठाकरे जी की, संजय राउत जी की, ये उनके प्रवक्ताओं के व्यवहार से ही मालूम पड़ जाता है। आप देखिए आज कम से कम इस प्रकार से घमंड जिस प्रकार से इनका बढ़ता जा रहा है ही नहीं हाथ में, न 3 में न 13 में है, मगर इस प्रकार चिल्लाते आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक, स्टॉप एवरीथिंग। वापस मैं टॉपिक पे एकदम आइए। प्लानिटरी ठीक है। सिस्टम को ठीक है, नहीं, मैं वापस टॉपिक पे ही टॉपिक। बोल रहा हूं। और अभी देवेंद्र फडणवीस जी के विषय में कांग्रेस के प्रवक्ता को दया आ रही थी। मैं आपको बताता हूं दया किस पे आनी चाहिए। दया सचिन पायलट पे आनी चाहिए। जब अशोक गहलोत कहते हैं ये तो निकम्मा है, ये तो नकारा है। हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के सीएम बने, सर्बानंद सोनोवाल जी मुस्कुराते हुए हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के सीएम बने। एक दिन लड़ाई हुई। शाबाश बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।